हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है प्रयागराज का मौसम। जब मैं सुबह उठी थी तो अच्छी धूप थी। जैसे ही मैं रेडी होकर बाहर निकली, अचानक ही आंधी चलने लगी और तेज़ बारिश हो शुरू हो गई। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ का आज। मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। सुबह की पूजा भी हो गई है समाप्त, मम्मी भी आ गई हैं छत पे। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है। आजकल मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा, कभी भी धूप, कभी बारिश, कभी आंधी, गर्मी ठंडी सब एक साथ हो रही है यहाँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं आगे आज क्या होना है। तो मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर दिया। आज हनु के पापा ने चाय बना दी थी, पापा को नाश्ता भी दे दिए थे। तो सारे काम आज उन्होंने कर दिया। मेरी कल से तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं अपलोड किया था। तो हनु के पापा वैसे केयर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। सबसे पहले मैंने हनु और पापा को एप्पल कट करके दे दिया था। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ आलू टमाटर की चटपटी सब्ज़ी, पूरी, रोटी और चौराई की सब्ज़ी, चावल। तो सबसे पहले मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। ये लाल लाल टमाटर है, इसे मैंने कट कर लिए हैं। अब टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। एक तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं चावल और अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। तो यहाँ आटा भी हमारा तैयार हो गया है, गूँथ दिया है मैंने और मम्मी ने चौराई कट कर दी है। एक सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई आलू टमाटर वाली। यहाँ मैंने बारीक कटे हुए धनिया इस पर डाल दिए हैं। तो दूसरी सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है। अब चलते हैं रोटियां बनाने। तो सबसे पहले मैं पापा के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी पूरियां। पापा को हम ज़्यादा तेल या घी वाली चीज़ें नहीं देते, इसलिए मैं उनके लिए रोटी भी सेकती हूँ और पूरी भी, दोनों चीज़ें खाते हैं। तो पापा और हनु के पापा आ गए थे तो मैंने सबको खाना दे दिया था। पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं। हनु के पापा रेडी हो गए थे ऑफिस के लिए और हनु उन्हें सॉक्स पहना रहा था। हनु को काम करना बहुत पसंद है। सबको स्लीपर्स, सॉक्स, शूज़ पहनाने का काम यही करता है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानता है, तो वो सॉक्स पहना रहा था। तो सब खाना खा लिए थे, मैं और मम्मी बाकी थे, तो हम भी बैठ गए हैं खाना खाने। आज बहुत ज़्यादा ही वैरायटी हो गई। साथ में मैंने बनाया था आम रस और दही। तो हम सब ने खाना खा लिया था। अब हनु के नहाने की बारी है और हनु यहाँ ब्रश करना शुरू कर दिया। हमारा हनु दिन में 8-10 बार ब्रश करता है। तो आज हनु को जल्दी नींद आ गई थी, दूध पीते पीते ही ये सो गया था। फिर मैंने फटाफट किचन साफ़ कर लिया था। थोड़ी सी देर हो गई थी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था साफ़ करने का, तो मैंने फटाफट बर्तन खाली किए। उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया। आज घर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने सोफ़े का कवर सही किया और सारे कुशन्स मैंने हनु के पास ही रख दिए, क्योंकि आज इतनी मक्खियाँ घर में लग गई थी ना, पता नहीं कहाँ से आ गई थी, हनु को परेशान कर रही थी। तो मैंने जैसे तैसे उसका जुगाड़ कर दिया। यहाँ मैंने सामान पैक कर दिया क्योंकि मम्मी पापा एक दिन के लिए जा रहे हैं गाँव। हनु हमारा सोकर उठ गया था, मम्मी भी रेडी हो गई थी। तो हनु उन्हें पाउडर लगा रहा था। हमारा हनु तेल से मालिश नहीं करता, वो पाउडर से मालिश करता है। उठने के बाद हनु की कुछ ना कुछ मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैंने सामान सारे पैक कर दिए थे जो गांव ले जाना है, क्योंकि एक दिन के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, फिर भी थोड़े बहुत जो सामान होते हैं। तो यहाँ पापा तैयार हो गए थे। हनु भी रोकर पापा के पीछे चला गया था। हनु को पता है कि मम्मी पापा रेडी हो गए, ये लोग कहीं जा रहे हैं, इसलिए रोते रोते चला गया, पर बेचारे को कोई ले ही नहीं जाता है। हनु फ़ोन देख रहा था, फ़ोन छोड़ छाड़ के भाग गया पापा के पास। तो अब हनु को समझ में आ गया कि सब जा रहे हैं, इसलिए हनु उदास से रो भी रहा था। लेकिन हमारा हनु इतना समझदार है, रोते हुए भी बाय कर लेता है। उसे पता है कि लेके तो जाने वाले हैं नहीं, इसीलिए। तो यहाँ पापा जय कर रहे थे तो हनु ने भी जय कर लिया था। उसके बाद अब ये बाय कर रहा है, रो भी रहा था बाय भी कर रहा था। इतना समझदार है ये, इसे पता है मुझे तो जाना ही नहीं, कितना भी रो लूँ। तो हनु को लग गई थी भूख, हनु तभी दूध नहीं पिया था, तो हनु यहाँ दूध पी रहा है। ये कपड़े मैंने मशीन में धुलने के लिए लगा दिए थे, ये भी धुल गए हैं। तो अब इसे मैं फैला दूँगी, यहाँ कुर्सी पर ही मैं फैलाऊँगी क्योंकि धूप वैसे भी बहुत तेज़ है, सूख जाएंगे ऐसे ही। तो यहाँ चाय भी रेडी हो गई है। अब सबसे पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद मैं खिलाऊँगी हनु को खाना। खाना खाने के बाद हनु की मस्ती शुरू हो गई थी। हनु ने ले ली थी अपनी थार। तो हनु के पास दो दो थार है, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की। हनु के पास कार साइकिल्स की कमी नहीं है। तो हनु के पापा आ गए थे तो मैंने उन्हें पानी दे दिया था पीने के लिए। हनु के दूध का भी समय हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी इसे खाना खाए। फिर मैंने हनु की मालिश कर दी थी, क्योंकि बच्चे दिन भर इतना खेलते हैं कि उनके पैरों में दर्द होने लगता है। तो जैसे ही मैंने हनु के पैरों में मालिश की और सर में, हनु मेरा तुरंत ही सो गया, थक गया था। दिन भर एक तो ये खेलता है, भागता है, 1 मिनट भी बैठता नहीं है, दिन भर इसके पैर चलते रहते हैं। मैं तो हनु को सोने ही नहीं दे रही थी, तब भी ये सो गया। अब ये थोड़ी देर में उठ जाएगा, उसके बाद रोने लगेगा, क्योंकि नींद इसकी पूरी ही नहीं होती है, फिर रात में भी परेशान करता है। तो हनु के सोने के बाद मैंने सोचा खाना बना लूँ, पर हनु उठ गया था तो खेलने लगा था, तो मैं आ गई थी खाना बनाने। हनु के पापा को कुछ हल्का खाना था, इसलिए मैं बना रही हूँ तहरी।
तहरी वैसे भी हमारी बहुत फेवरेट है और हल्की भी होती है। तो यहाँ मैंने तहरी बनने रख दी थी, तहरी बन गई थी हमारी। तो अब चलते हैं खाना खाते हैं। तो यहाँ सलाद तैयार है। क्या आप भी खाना खाते समय तारक मेहता देखते हैं? हनु के पापा तो इसके बिना खाना ही नहीं खाते। हनु यहाँ खेलना शुरू कर दिया था। इसने सारे कलर्स पहले नीचे फेंक दिए, उसके बाद सबको उठा उठा के रख रहा था। इतना सरी हुई बच्चा ये। इसके बाद ये सारे कलर्स उठा के टेबल के नीचे डाल रहा था, फिर टेबल सरकवा के वापस कलर निकाल रहा था। ऐसे ही इसने ना लास्ट टाइम 3-4 चम्मच नीचे फंसा दिए थे, पता नहीं कैसे ना बैठ कर डाल दिया था। बाद में चम्मच ही नहीं निकल रहा था। इतना बदमाश लड़का है। तो सारे काम हो गए ख़त्म, अब हम भी चल रहे हैं ऊपर। यहाँ हनु जय और बाय बाय सब कर रहा है एक साथ। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी को मेरा राम राम।